हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो यूनिट है क्लास 11th केमिस्ट्री की उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में। ठीक है, तो एटम के बारे में हम देखें तो जो भी प्रीवियस यूनिट्स थी उसके अंदर हमने स्टडी किया कि मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, और उसी के अंदर हमने स्टडी किया था कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसी एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में जो सबसे फर्स्टली जो थ्योरी दी गई थी वो दी थी डाल्टन ने ही अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। और उसके टाइम ही हमें पता चला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको हम एटम बोलेंगे। फिर बाद में और डिस्कवरी हुई और उसके अंदर ये पता चला कि जो एटम होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, और छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर लगभग 35 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो नाउन है। और उनके अंदर जो सबसे मेन जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो अपने को दिए हैं। उनमें क्या है, या तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं। और इन्हीं में से हम आज यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो वैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ये तो बाई चांस हो गई थी। किस तरह कि जब कई साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने क्या किया था कि जो गैसेस होती है उनको उनके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो होता है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उसी एक्सपेरिमेंट से ही क्या है ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी जो गैस है या मैटर है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है। तो इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे जो विलियम क्रूक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके कारण हुई थी, जब स्टडी की गई थी क्या, गैसों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की। तो इसमें आता है कौन, विलियम क्रूक। ठीक है, जो विलियम क्रूक था, ठीक है, उसने स्टडी की थी क्या, गैसों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। ठीक है, और विलियम क्रूक ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये 1879 के अंदर किया था। ठीक है, क्योंकि गैसें क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये माना जाता था। फिर वेरी लो प्रेशर के ऊपर क्या है, जो गैसों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन था वो स्टडी किया था सबसे फर्स्टली विलियम क्रूक ने। और उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या ली थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। यानी उसने किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब जो ये है ये अपने को दी हुई है, ये क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। और उसके अंदर उसने क्या किया, 2 मेटल की रोड फिट की। ठीक है, 2 मेटल रोड को इसमें फिट किया। एक तो उसमें थी क्या, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, और दूसरी को उसने नाम दिया था एनोड यानी जो पॉजिटिवली चार्ज थी। और दोनों ही जो ये मेटल की रोड थी ये किससे लिंक थी, ये एक हाई इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से लिंक थी। उसने क्या किया था, ये जो मेटल रोड है इनके बीच में क्या लिया, उसके अंदर उसने गैस फिलअप कर ली। ठीक है, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको लिंक कर दिया किससे, वैक्यूम ट्यूब से, जिससे क्या है जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जो इसके अंदर ये गैस ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या ली, कुछ गैसें ली। तो उसने क्या देखा कि फर्स्टली उसने ऑब्जर्व किया कि जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जैसे ही उसने क्या किया, ये 10,000 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अंदर से पास की। जब 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहाँ पे कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गैसें हैं वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से ये प्रूव हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करके 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक किया। और ये आप कह सकते हैं 1 mm टू 10 mm तक जब उसने ये प्रेशर रिड्यूस किया। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो उसको क्या है, इन 2 मेटल रोड यानी एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस थी, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, कुछ ग्लो दिखाई दी। ठीक है, यानी कुछ कलर की क्या दिखाई दी उसको,
ग्लो दिखाई दी, जो इस बात का इंडिकेशन था कि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। और ये जो कलर होता है कोई भी गैस का, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अंदर कौन सी गैस उस वहाँ पे ली गई है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो कलर शो किया। ठीक है, तो हमने देखा कि जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हुआ। पर जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस करके उसने 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक, या हम कह सकते हैं 1 mm to 10 mm तक यहाँ पे प्रेशर किया गया, तो क्या है, दोनों मेटल रोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको कुछ ग्लो दिखाई दी, जो इस बात को शो कर रही थी कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है दोनों मेटल रोड के बीच में। ठीक है, फिर उसने देखा थर्ड कंडीशन के अंदर, जब उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक तक रिड्यूस कर दिया, यानी अबाउट 0.01 mm तक क्या है प्रेशर को रिड्यूस किया, तो इन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की जो ग्लो थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। ठीक है, ग्लो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। बट बाद में उसने देखा कि जैसे ही उसने ये जो यहाँ पे उसने एनोड यूज़ की थी, उस एनोड के अंदर उसने होल क्रिएट कर दिए, मतलब यहाँ पे सीधी एनोड के बजाय उसने परफोरेटेड एनोड का यूज़ किया। तो जैसे ही उसने परफोरेटेड एनोड का यूज़ किया, तो उसने वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज जो है वो क्या है, कैथोड की तरफ से आ रही है, जो कि इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं दे रही। बट वो क्या है, एनोड की जो बैक साइड है वहाँ पे उसको क्या मिली, वहाँ पे उसको ग्रीनिश ग्लो दिखाई दी, ग्रीनिश ग्लो शो हुई। इसका मतलब ये था कि कुछ जो विजिबल रेज जो है वो क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। कहाँ से आ रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, जो क्या एनोड में से पास होके उसकी बैक साइड में जैसे ही वो ग्लास वॉल से टकराएगी, तो वहाँ पे क्या है, ग्रीनिश ग्लो शो हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरी लो प्रेशर पे जो गैसें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो कर रही थी। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशनों में हमने देखा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको कोई भी ग्लो दिखाई नहीं दी। जब प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक तक कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, उसको दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ कलर की ग्लो दिखाई दी, जो इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि जो गैसें हैं वो लो प्रेशर यानी 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रही है। ठीक है, और बाद में उसने प्रेशर को और कम किया और ज़्यादा रिड्यूस किया, तो उसने देखा कि जो ग्लो थी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, जिन इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैस रखी हुई है, तो वो ग्लो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। पर उसने कैथोड तो सेम रखी है, एनोड को परफोरेट कर दिया, मतलब उसमें होल कर दिए। तो उसने देखा कि परफोरेटेड एनोड की बैक साइड में उसको ग्रीनिश ग्लो दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज आ रही है, और जो क्या है, एनोड को पास करके ग्लास वॉल पे जैसे ही टकरा रही है, तो वहाँ पे ग्रीनिश ग्लो अपीयर हो रही है। तो यही जो इनविजिबल रेज जो क्या आई, एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, इन्हीं इनविजिबल रेज को उसने नाम दिया क्या, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैथोड रेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अगर हम देखें तो ये कैथोड रेज कहाँ से आ रही है, स्टार्टिंग में कैथोड मटेरियल से ही आ रही है, यानी जो कैथोड की हमने मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ की उसकी तरफ से ही आ रही थी। और बाद में क्या हुआ, आपने देखा कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या हुआ, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ये बम्बार्डमेंट होती है किसके ऊपर, इस गैसियस पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या होगा, फिर इन गैसियस पार्टिकल से ही क्या, कौन सी रेज जो होगी, ओरिजिनेट होगी, कैथोड रेज। यानी स्टार्टिंग में तो कैथोड रेज कैथोड से ही आई, बट बाद में क्या हुआ, जैसे ही ये करंट पास किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उनमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की इनमें क्या हुई, बम्बार्डमेंट हुई, किसके ऊपर, इसी गैसेस के ऊपर, जिससे क्या है, कैथोड रेज ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, तो ये थी क्या, किस तरह जो कैथोड रेज है वो यहाँ से रिलीज़ होती है,
कैथोड से या कैथोड के बीच में जो स्पेस था उससे, ठीक है। या किस तरह जो गैसेस है वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टडी किया गया था, या कैथोड रेज किस तरह ओरिजिनेट हुई थी। अब बात आती है किसकी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखो, सबसे पहले अपने को दिए जो कैथोड रेज जो होती है उसके बारे में ये बताया गया था कि कैथोड रेज क्या है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आता है तो ये उसकी क्या देगी, डार्क शेडो देगी। तो इसका मतलब क्या होते हैं, जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने बताया था कि कैथोड रेज जो होती है ये क्या होती है, मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, मटेरियल पार्टिकल से। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कैथोड रेज है, ठीक है, कैथोड रेज के रास्ते में उसने क्या रखा, एक पेडल व्हील रखा, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे ही कैथोड रेज उसमें से पास हुई तो जो व्हील है वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब कैथोड रेज है वो किससे मिलके बनी होती है, मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया था कि कैथोड रेज जो होती है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती है, या आप कह सकते हो कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर क्या किया, कैथोड रेज को पास किया गया तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट थी उसकी तरफ क्या हो जाती है, मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या है, जो कैथोड रेज होती है ये किससे मिलके बनी हुई थी, नेगेटिवली चार्ज से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे कि कैथोड रेज जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो मतलब कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर इसने बताया कि कैथोड रेज जो होती है वो क्या करती है कि कोई भी जो गैस उसके रास्ते में आएगी उसका क्या कर देगी, आयनाइजेशन कर देगी, ठीक है। तो यानी ये क्या करवाती है, ये करवाती है क्या, आयनाइजेशन ऑफ गैसेज, आयनाइजेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इसने बताई है कि जो कैथोड रेज होती है जब किसी भी हार्ड मेटल की सरफेस से टकराएगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सरे, ठीक है। यानी क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है। जब किससे टकराएगी, हार्ड मेटल सरफेस से, हार्ड मेटल सरफेस से जब वो टकराएगी, ठीक है, तो क्या कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर आगे इसने बताया कि जो कैथोड रे है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि ग्रीन कलर की फ्लोरेंस या ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा था जैसे वो ग्लास वॉल से टकराती है, या कोई फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेंस जो मटेरियल होगा उससे जैसे ही ये टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। फिर हमें पता है दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है, ठीक है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी अपना असर डालती है, ठीक है। तो इन सभी बातों से हमें पता चल गया ये सारे क्या है उसके कैथोड रेज के हमें करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे इसने बताया कि कैथोड रेज जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो पेनेट्रेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये करेक्टरिस्टिक रहेगा क्योंकि ये आर पार हो जाती है। दे प्रोड्यूस पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इन सभी बातों में हमने देखा कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है और ये कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज होती है। इसका मतलब कैथोड रेज जिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती है उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया था क्या,
इलेक्ट्रॉन। तो तब जाके यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ था कि जो रेस जो अपने को मिल रही है, ठीक है, वो रेस किन से बनी हुई है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया था क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो ये हो जाती है यहाँ पे कैथोड रेज की डिस्कवरी, और यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। और हमने देखा कि किस तरह जो कैथोड रेज हैं उनका ओरिजिन होता है। इसके बाद आता है कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो था, ठीक है, उसने चार्ज बाई मास का जो रेशियो है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी थी। किसके बेस पे, उसने कई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। जो जे थॉमसन था, ठीक है, जे थॉमसन, उसने क्या किया था, उसने चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसने ना काफ़ी डिस्चार्ज ट्यूब इकट्ठी की या डिफरेंट मटेरियल के साथ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए, और उसने देखा कि उनको सभी के अंदर सेम रिजल्ट मिल रहे थे, ठीक है। तो सभी के अंदर उसको जो चार्ज बाई मास का जो रेशियो था वो सेम मिल रहा था, जो उसको मिला था कितना, 1.76 इंटू 10⁸ कॉलम पर ग्राम, ठीक है। तो ये जो जे थॉमसन था उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। उसके बाद कौन आता है, मिलिकन्स आता है। तो यानी मिलिकन्स ने क्या किया था, जो ऑयल डोप एक्सपेरिमेंट किया था, RA मिलिकन, ठीक है। मिलिकन्स ने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जो मिलिकन था उसने क्या है, जो चार्ज होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे, उस चार्ज को उसने कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए उसने ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी से ही क्या है, हम क्या निकाल पाते हैं, मास निकाल पाते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज था वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कितना आया था, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। और जब इसको डिवाइड करेंगे किससे, यानी जो चार्ज है, अगर आप क्या निकालना चाहते हो, मास निकालना चाहते हो, तो हमें पता चार्ज को हम चार्ज बाई मास से डिवाइड कर देंगे। तो चार्ज बाई मास अपने को कितना दिए, 1.76 इंटू 10⁸ कॉलम। तो ये जाके अप्रोक्सीमेट आएगा कितना, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तो ये देखा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, जो जिनका जो मास होता है वो लगभग क्या होगा, 1/1837 हो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इस तरह ये सारी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये भी आपको पता होना चाहिए, चार्ज बाई मास। ये तो चलो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, ये क्या है, मास की इन्फॉर्मेशन थी। तो आज जो हमने स्टडी किया है वो किया है क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लेके आएंगे किसके बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में।